हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस क्लासेस। मेरा नाम आकाश यादव है और आज हम थोड़ी करंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो है यूके रवांडा असाइलम प्लान के बारे में। ठीक है, तो पहले लोकेशन देख लेते हैं यूके और रवांडा की। ठीक है, तो जैसा कि ये अपना वर्ल्ड मैप का छोटा सा हिस्सा रखा है जिसमें अपना इंडिया ये है। ठीक है, ये अपना इंडिया है। इसके अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये इधर, यहाँ युगांडा और ये है अपना रवांडा और ये है बुरुंडी। तो मैं अभी बात करनी है रवांडा की। ठीक है, रवांडा, तो ये है रवांडा है और ये इधर यूरोप में ये रहा यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अब बात क्या है, यहाँ क्या है ये असाइलम प्लान, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है कि जो रिफ्यूजीज हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपका कोई विलेज है, आपका शहर है, आपकी एरिया, वहाँ कई दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है, अब यदि वहाँ कई दंगे फसाद होंगे तो आप वहाँ रहना प्रेफर करोगे या वहाँ रहना आप सेफ समझोगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, उस जगह से कहीं और जाने की कोशिश करोगे। आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओगे जहाँ सेफ प्लेस हो आपके लिए रहने के लिए, क्योंकि आप कोई नहीं चाहेगा भाई कि हम दंगा फसाद हो उस जगह एरिया में रहें। ठीक है, तो वही है जो कुछ वार टॉर्न एरियाज हैं। वार टॉर्न का मतलब क्या होता है? वार टॉर्न एरियाज वो एरियाज होती हैं जिस जगह युद्ध अधिकतर चलते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। ठीक है, तो वार टॉर्न एरिया जैसे सूडान हो गया, अफगानिस्तान, येमेन, और यदि डेवलपिंग कंट्रीज में हम बात कर लें तो ईरान है, इराक है। तो यहाँ आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, युद्ध चलते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो देशवासी हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं दूसरे देश में। ठीक है, और असाइलम प्लेस पे रहते हैं। असाइलम वो प्लेस होता है जिस जगह दूसरे देश के पॉलिटिकल या किसी कंडीशन की वजह से, प्रॉब्लम में आने की वजह से, या उनके दंगे फसाद जैसा कि मैंने समझाया, तो वहाँ से क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम की जड़ से ख़त्म होने के लिए सेफ प्लेस ढूंढते हैं और इस वजह से वो दूसरे देश में चले जाते हैं और रिफ्यूजी की तरह रहते हैं। और जिस जगह उनको रखा जाता है, सेफ तरीके से प्रोटेक्शन देता है जो देश, उस जगह को कहते हैं असाइलम। और इस चीज़ के लिए यूके बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, कई सारे रेफ्यूजी, जैसे यही हमने अभी बताया, ये ईरान, इराक यहाँ से आ गए, सूडान से आ गए। ठीक है, ऐसी कई जगह से वो आ जाते हैं। ठीक है, येमेन है ये इधर, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया ये। तो यहाँ से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से ये इधर आ जाते हैं। प्रॉब्लम होती है इस जगह आके। ठीक है, यहाँ और यहाँ, ये तो इंग्लिश चैनल है, यहाँ से आप लीगली तो जा सकते हो, लेकिन लीगली जाओगे तो फिर वहाँ रेफ्यूजीज नहीं ना, इलीगली लोग जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस जगह से इलीगली कैसे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इलीगली जाते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा इसका जूम करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कलाइसिस और इधर है डोवर पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इनको इलीगल तरीके से लोगों को इधर भेजा जाता है। क्योंकि अब भाई देखो, कोई भी यदि इराक से आया है, ईरान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, अब वो काफ़ी खर्चा करके यहाँ आ गया है। अब यहाँ जो लोग हैं जो वोट चला रहे हैं इलीगल तरीके से, जो इधर से इधर पहुँचाते हैं, ठीक है, वोट देते हैं उन लोगों को, तो भाई वो हिसाब से इनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि अब भाई वो वापस तो नहीं जाएंगे। तो ये इनका यहाँ पे धंधा, एक तरीके का धंधा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ तूफान आता रहता है, काफ़ी तूफान आता है इस पर। ठीक है, तो इस वजह से वो वोट डूब भी जाती हैं, नॉर्मल वोट होती हैं, जिसकी वजह से वो डूब भी जाती हैं कई बार। तो कई लोगों की हत्याएं भी हो जाती हैं। ठीक है, और कई बार यहाँ लोगों की स्मगलिंग भी होती है। तो ये चीज़ रोकने के लिए क्या है, अभी जो पॉलिटिक्स में है, यूके में जो पॉलिटिक्स है या अभी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो उसको ये सब पसंद नहीं है। तो इस वजह से उसने एक प्लान निकाला है जिसको हमने कहा है यूके रवांडा असाइलम प्लान। ठीक है, क्या है कि 2018 से पहले यहाँ कम था, लेकिन 2018 के बाद यहाँ रिफ्यूजीज बहुत बढ़ने लगे यूके में। कहीं से भी कोई भी युद्ध वगैरह होता है यहाँ आ जाते हैं। उस समय की पॉलिटिकल पार्टी इतना नहीं कहती थी, लेकिन अब वो जोर डाल रहे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, उनके साथ कई व्यवहार अजीब से हो रहे हैं। तो इस वजह से वो चाहता है कि जो भी रिफ्यूजीज यहाँ बढ़े हैं, देखो कितने, यदि मैं बताऊँ तो 2018 में 297 के समथिंग रिफ्यूजीज थे यहाँ, लेकिन वही 2021 आते आते देखिए 28,431 हो गए। तो काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये असाइलम प्लान निकाला है। इसमें क्या है, इसमें जो भी वार टॉर्न कंट्री से दिक्कत हो के, सूडान, अफगानिस्तान, येमेन, ईरान, इराक, कहीं और से जो भी आए हैं उनके देश, अपने देश को छोड़कर रिफ्यूजी की तरह यूके में, उन्होंने ये कहा है उनको हम यूके से इधर वोट के जरिए, ठीक है, कहाँ पहुँचाएंगे, रवांडा में।
ठीक है, रवांडा में पहुंचाएं। अब भाई रवांडा को क्या फ़ायदा है या यूके को क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। डोवर और कलेसिस वाली क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये इलीगल तरीके से इधर पहुँचाते हैं रिफ्यूजीज़ को, ठीक है, जिस वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़े रूल्स हैं। ठीक है, तो बिना वीज़ा वगैरह के जाना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, और वीज़ा के जाओगे तो फिर रिफ्यूजी वाला सीन ही अलग हो गया। ठीक है, तो साइन क्या किया हुआ है, देखो समझो, ये कहा है रवांडा ने हम उन लोगों को लेंगे, रवांडा उन्हीं लोगों को आने देंगे हम जो 1 जैन के बाद, ठीक है, 1 जैन 2022 के बाद यहाँ आए हैं, या फिर यूके वाले वही उनको ले जाएंगे रवांडा जो 1 जनवरी 2022 के बाद आए हैं। ठीक है, देखो ऐसा लिखा है इसमें, जो भी 1 जनवरी 2022 के बाद यूके में पहुंचे हैं रिफ्यूजीज, उनको हम असाइलम उनको हम यहाँ पे रवांडा ले जाएंगे। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, 5 डेज दिए जाएंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लीगल आए हो या इलीगल आए हो। यदि आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आप लीगल आए हैं, यहाँ पे वीज़ा वगैरह नहीं दिखा पाए कुछ भी, ठीक है, तो वो रिफ्यूजी माना जाएगा और फिर उसको वहाँ से रवांडा लाया जाएगा। लेकिन रवांडा की भी एक कंडीशन है, सबको वो भी नहीं लेगा। किस किस को लेगा, तो देखो पहले तो माइनर को नहीं लेगा। ठीक है, जो रवांडा है ये माइनर को नहीं लेगा, जो मेजर होंगे। माइनर और मेजर का मतलब, जैसे यदि मैं इंडिया में बात करूँ नॉर्मल तरीके से, तो मेजर में कह देते हैं मेजोरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस हो गए या मुस्लिम हो गए, ऐसा कह देते हैं ना, सो कॉल्ड। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा है हम माइनर को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे तो मेजर को लेंगे, और वो भी उनके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो पहले, उन्हीं को हम यहाँ पर शरण देंगे। ठीक है, बाकी को नहीं देंगे। ठीक है, ये रवांडा का कहना है। और देखिए क्या क्या साइन हुआ है उसी में, तो 1 जनवरी 2022 के बाद वालों को ये फैसिलिटी मिलेगी जो रवांडा मतलब आना चाहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, लीगली नहीं आए, बॉर्डर से माइग्रेट किया है। और साथ ही साथ कहा है कि रवांडा विल अकोमोडेट एनीवन हु इज नॉट माइनर एंड डज नॉट हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। वही बात, मेजोरिटी को ही लेंगे और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डील इज अनकैप्ड है। अनकैप्ड का यह मतलब ये है कि कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। 5 साल में यदि 2 लाख हुए, 2000 हुए, 100 हुए या 5 हुए, कितने भी रिफ्यूजीज को यहाँ माइग्रेट किया गया है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 200 ही करेंगे हम 5 साल में। ठीक है, 300 करेंगे, तो अनकैप्ड है डील, कितने भी हो सकते हैं रिफ्यूजीज जो माइग्रेट करेंगे वहाँ से यूके से रवांडा में। अब इनको क्या फ़ायदा है रवांडा वालों को, क्यों भाई अपनी जगह बुला रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, यूके ने कहा है, यूके 120 मिलियन यूरोस पे करेगा। किस पार्ट में, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन फंड के अकॉर्डिंग के पार्ट में इनको 120 मिलियन यूरोस पे करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बियर द ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर ईच माइग्रेंट। कहा है कि जो भी माइग्रेंट हैं, जो भी यूके से यहाँ आएंगे, ठीक है, उनकी जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो यूके ही पे करेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब ये है जो यूके से रिफ्यूजीज को लाया जाएगा यहाँ। ठीक है, जो भी माइग्रेंट करेंगे यहाँ पे, तो जो भी माइग्रेट होंगे उनकी जो प्राइस लगेगी, 1 वे टिकट होगी। पहली बात तो 1 वे टिकट का मतलब यहाँ से एक बार जा सकते हैं, यहाँ वापस नहीं। ठीक है, 1 वे टिकट से यहाँ आएंगे और जो भी खर्चा होगा इसका, ठीक है, वो यूके ही पे करेगा। तो इसको कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट ईच माइग्रेंट के लिए कौन करेगा, यूके ही पे करेगा। और साथ ही साथ 120 मिलियन यूरोस भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन फंड के पार्ट में ये देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक और खबर है कि यूके अभी पर डे, करंटली की बात करें तो करंटली 4.7 मिलियन यूरोस पे कर रहा है रवांडा को, और 2021 के एंड में इन्होंने किया था 430 मिलियन यूरोस। ठीक है, 430 मिलियन यूरोस। और ये भी कहा जाता है कि प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन 100 मिलियन यूरोस इन 2022, कि 2022 में 100 मिलियन यूरोस और बढ़ जाएंगे। तो मतलब टोटल यूरोस कितने हो जाएंगे 530 मिलियन यूरोस। ठीक है, तो इतने टोटल हो जाएंगे। देख रहे हो, हिसाब से पैसे मिल रहे हैं इनको भी। तो इस वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से कर रहे हैं क्योंकि पैसे मिलेंगे। अब कुछ क्रिटिसिम्स हैं, कुछ आलोचनाएं लोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या घाटे हैं, तो वो देख लेते हैं। अब देखिए, किसी लोगों का क्या मानना है, मतलब कुछ लोगों का मानना ये है कि जो रवांडा डील हुई है, ऐसा कहते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ यूके बाई आउटसोर्सिंग ऑफ होस्टिंग ऑफ सच माइग्रेंट्स
टू द थर्ड कंट्री, कह रहे हैं कि जो भी तीसरे कंट्री में जाएंगे, ठीक है, होस्ट मतलब आउटसोर्सिंग, होस्ट को कम करेंगे, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग द होस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे पहले यहाँ पे काफ़ी लोग थे यूके, तो अब यूके से काफ़ी लोग यहाँ से जाएंगे, जो भी यहाँ से रिफ्यूजीज हैं वो चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, खर्चा कम होगा, पॉपुलेशन कम होगी, आप समझ रहे हो, ठीक है, ये कहना है। लेकिन इसी के अपोजिट वालों का क्या कहना है, इसके अपोजिट वालों का कहना है, अब आप जो खर्चा कर रही हो, रवांडा को 430 मिलियन यूरोस आपने दे रखे हैं, मतलब 2021 में 100 मिलियन का ये आपने कह रखा है, ठीक है। साथ ही साथ 4.7 बिलियन यूरोस आप मिलियन यूरोस डेली कर रहे हो पर डे का, ठीक है, 120 मिलियन का वो कह रखा है, ठीक है। तो ये जो भी आप प्राइस दोगे, ये कहाँ से निकालोगे, आप निकालोगे जनता से, ठीक है। तो जो टैक्स पेयर हैं, करदाता होंगे, उनसे तो निकालोगे, तो उनकी ये प्रॉब्लम है। अब कई और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे अब मान लो ईरान के थे कुछ लोग जो यूके चले गए, कुछ लोग इराक के थे वो भी चले गए, मान लो कुछ सूडान के थे वो भी यहाँ चले गए। अब उन सबको यहाँ लाया गया, ठीक है, अशालम सीकर्स को यहाँ लाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी यहाँ पे यूनिटी बना ली कि येमेन वाले, हम सब येमेन वाले हैं, ठीक है, और हम सूडान वाले हैं, हम इराक वाले हैं, हम ईरान वाले हैं। अब यदि ये यूनिटी बना लेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, तो प्रॉब्लम ये भी रहेगी। कंडीशन जो मतलब जो प्लान इन्होंने बनाया है इसका, उसका सही सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिटी बना ली, हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, ऐसा कुछ यूनिटी बना ली तो भी दिक्कत होगी, हम काले हैं, हम गोरे हैं, है ना। तो ये भी कई प्रॉब्लम हो जाएंगी रवांडा में, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है रवांडा के अंदर। तो ये प्रॉब्लम मतलब है, कंडीशन जो मतलब जिस चक्कर में ये प्लान बनाया वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और क्या क्या है क्रिटिसिज्म में हम देख लेते हैं। लिखा है द डील डज नॉट आउटलाइन द इकोनॉमिक राइट टू वर्क, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोवाइडेड। कह रहा है कि डज नॉट आउटलाइन, ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं कह रखा है कि पहली बात तो यही समझ लो कि जो रवांडा है ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ह्यूमन राइट्स को हमेशा छपा दिया जाता है ऐसे ही, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत अच्छा देश नहीं है, बढ़ावा नहीं देता ह्यूमन राइट्स को। तो राइट टू वर्क वगैरह की भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कि हमें जो भी माइग्रेंट्स आएंगे इनको अधिकार मिलेगा वर्क करने का, हेल्थ केयर के लिए भी एक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं है डील के अंदर, ठीक है। और वैसे भी ह्यूमन राइट्स को लेकर आप रवांडा के अंदर लड़ो झगड़ो, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ के पहले भी से ह्यूमन राइट्स बहुत ही मतलब कम माने जाते हैं। ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, है ना, ऐसे यहाँ ह्यूमन राइट्स का नहीं है। अपने यहाँ है इतना इंडिया में, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। रवांडा डज नॉट हैव रिमार्केबल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, वही कह रहा है, ठीक है, कोई भी यादगार ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स नहीं है यहाँ रवांडा के अंदर। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं रवांडा में भी। तो दिक्कत तो यहाँ भी होगी। आप यूके में रख रहे थे, उनको रवांडा लेके आए, अब उनको पैसे पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ भी सही, जो दिक्कतें यहाँ थी यहाँ भी बढ़ सकती हैं। तो जो असल में करना चाहते थे यूके वाले, वो कुछ खास दिख नहीं रहा है इसमें, तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है यूके से रवांडा के असाइलम प्लान का। फिर भी किया है उन्होंने, तो हमारा अधिकार था, हमारा मतलब ज़रूरी था आपको समझाना, ये बताना। तो देख लीजिए आप 2018 के बाद काफ़ी ये केस बढ़े हैं, तो इस वजह से यूके की सरकार ने ये निर्णय लिया और ये रवांडा असाइलम प्लान को बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से कई लोगों को यूके से माइग्रेंट करके कहाँ लाया गया, रवांडा, ठीक है। इसके कुछ कंडीशन थी, बार्टन एरिया से ये लोग आए थे, और दिक्कत क्या होती थी, ये स्मगलिंग यहाँ होती थी काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे पैसे भी लूटे जाते थे हिसाब से यहाँ से यहाँ पार कराने के लिए, तो वो क्रॉस कराने के लिए भी लोग बचें, मौत ना हो, इस वजह से भी, ठीक है। और कंडीशन क्या थी, 1 जनवरी 2022 के बाद जो पहुँचे हैं इंग्लैंड या यूके में, ठीक है, उनको ही रवांडा ले जाया जाएगा, ठीक है। और वो 5 डेज़ का वो एग्रीमेंट नहीं, सॉरी, 5 डेज़ में मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आप लीगल हो या इलीगल तरीके से यूके में हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रवांडा ले जाया जाएगा। रवांडा वाले भी क्या करेंगे, अब रवांडा वाले भी वही चुनेंगे, क्या हो, माइनर ना हो, ठीक है, नॉट अ माइनर, और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उन्हीं को रखेंगे अपने यहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ ये पे करेंगे 120 मिलियन यूरोस, ठीक है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन फंड के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ 4.7 मिलियन पर डे यूके पे कर रहा है। साथ ही साथ 2021 में 430 मिलियन यूरोस अमाउंट को एंड तक हो चुका है, और एनुअली इंक्रीज़ किया गया है 100 मिलियन यूरोस, ठीक है, 2022 में। ये आप देख सकते हैं, यूके से इधर से ऐसे वोट से लाया जाएगा, ठीक है, मतलब सिप वगैरह से, सॉरी, सिप से लाया जाएगा। क्रिटिसिज्म आलोचनाएं आप समझ गए हो, कुछ मैंने बता दिया, जैसे कि रवांडा में दिक्कत हो सकती है, यूनिटी बन जाए अलग अलग उनमें, ठीक है, क्योंकि रखे एक साथ जाएंगे असाइलम में,
तो ये एक दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ में यहाँ टैक्स पेयर्स को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनका मानना ये है कि पैसे के बाद में फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग कम होंगे, पैसा कम खर्च होगा उन लोगों पे, क्योंकि वो असाइलम है, उनको वर्क नहीं, अधिकतर पैसा गवर्नमेंट ही मतलब प्रोटेक्शन देती है उनको, तो प्रोटेक्शन नहीं देनी पड़ेगी, तो हो सकता है इनके पैसे बचें। लेकिन शुरुआत में तो इनको पैसे दे रहे हैं, तो उनको टैक्स पेयर्स हैं जो उनको दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ और क्या था, इकोनॉमिक राइट्स अच्छे नहीं हैं यहाँ के, तो इकोनॉमिक्स राइट राइट टू वर्क या फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ खास बढ़िया नहीं है रवांडा प्लेस, तो ये भी ध्यान रखना है। रिमार्केबल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स भी नहीं है यहाँ के, तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। बाकी का आगे जो भी आएगा वो आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।